कमलपुर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रमेश अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। रमेश गांव के चौराहे पर एक छोटा सा चिकन करी का ठेला लगाता था। रमेश स्वभाव से मेहनती तो था, लेकिन उसके हाथ के खाने में वो स्वाद नहीं था जो लोगों को दोबारा खींच लाई। शाम का समय था। रमेश अपने ठेले पर उदास खड़ा था। तभी गांव का एक ग्राहक सुरेंद्र वहां आया। क्यों रमेश भाई, आज तो पतीला वैसे का वैसे ही भरा पड़ा है। क्या बात है, आज बोहनी नहीं हुई क्या? क्या बताऊं सुरेंद्र भाई, आज दोपहर से बैठा हूं, सिर्फ 2 प्लेट चिकन करी बिकी है। लोग आते हैं, खुशबू सूंघते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। देखो रमेश, सच बोलूं तो बुरा मत मानना। तुम मेहनत तो पूरी करते हो, लेकिन तुम्हारी चिकन करी में वो स्वाद नहीं आ रहा है। मसाले थोड़े फीके रह जाते हैं और ग्रेवी भी पानी जैसी लगती है। आज के जमाने में लोग पैसे देते हैं तो स्वाद ढूंढते हैं। भाई, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, अच्छे से अच्छा मसाला डालता हूँ। अब मेरे हाथ का स्वाद ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। आज 1 प्लेट दे दो, जो भी है खा लेता हूँ। लेकिन भाई कुछ बदलो नहीं तो ये ठेला बंद करना पड़ जाएगा। रमेश ने भारी मन से सुरेंद्र को चिकन करी परोसी। सुरेंद्र ने 2 निवाले खाई और पैसे देकर चला गया। रात के 9 बज चुकी थी। रमेश ने अपना ठेला समेटा और घर की तरफ निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सविता उसका इंतजार कर रही थी। आज भी पूरा सामान वापस आ गया। रमेश चेहरे से तो लग रहा है कि आज भी कमाई नहीं हुई। हाँ सविता, आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सुरेंद्र कह रहा था कि मेरी चिकन करी में स्वाद नहीं है। गांव के लोग अब मेरे ठेले पर आना पसंद नहीं कर रहे। समझ नहीं आता कि कल दुकान के लिए नया सामान कहां से लाऊंगा। आप परेशान मत होइए, हार मानने से रास्ता नहीं निकलेगा। आपके हाथ में मेहनत है, बस थोड़ा सा तरीका बदलने की जरूरत है। तरीका क्या बदलूं सविता? जो आता था वो सब कर लिया। अगली सुबह हो चुकी थी। घर में राशन के नाम पर सिर्फ 1 मुट्ठी चावल और थोड़ा सा आटा बचा था। रमेश आंगन में उदास बैठा हुआ था। सविता रसोई में जिसके हाथों में जादू था, वो साधारण से मसालों से भी ऐसा खाना बनाती थी कि खाने वाला उंगलियां चाटते रह जाएं। खासकर उसका बनाया कढ़ाई चिकन पूरे परिवार में मशहूर था। सविता रसोई से बाहर आई और रमेश के पास आकर बैठ गई। रमेश, घर में राशन खत्म हो चुका है। दुकान वाले ने भी अब उधार देने से मना कर दिया है। इस तरह कब तक चलेगा? तो इसमें मैं क्या करूं सविता? ठेला तो चला ही रहा हूं ना, कोई आए तब तो पैसे आए। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी इस मुश्किल में मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। मुझे खाना बनाना अच्छे से आता है। आप मुझे अपने साथ ठेले पर ले चलिए। क्या तुम ठेले पर जाओगी, मेरे साथ दुकान पर खड़ी रहोगी? लोग क्या कहेंगे सविता कि रमेश इतना निकम्मा है कि अब अपनी पत्नी की कमाई खा रहा है? नहीं, ये कभी नहीं होगा। लोगों की बातें सुनेंगे तो पेट कैसे भरेगा? मेरी माँ कहती थी कि जब घर पर विपत्ति आए तो पति और पत्नी को मिलकर दीवार बनना चाहिए। मैं वहाँ जाकर सिर्फ कढ़ाई चिकन बनाऊंगी। मेरे हाथ का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप देखिएगा। बाबूजी, ऐसा मत कहिए। मेरी रोजी रोटी यही है। अगर आप लोग ही नहीं खाएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? आज खाकर देखिए, पैसे भले मत दीजिएगा। ना भाई ना, मुफ्त में भी मुझे अपना पेट खराब नहीं करना। सामने वाले मक्खन लाल के ढाबे पर भले ही 20 रुपए ज्यादा लगते हैं, लेकिन स्वाद तो मिलता है। तू कोई और काम ढूंढ ले रमेश, यह तेरे बस का। विक्रम की बातें सुनकर रमेश दुखी हो गया। देखते ही देखते रात के 8 बज गए। पूरे दिन में रमेश की एक भी प्लेट चिकन करी नहीं बिकी। पतीला वैसे का वैसा ही भरा था। रमेश ने रौनी सूरत बनाकर अपना ठेला समेटा। जब वो घर पहुंचा तो उसके पैर कांप रहे थे। क्या हुआ रमेश? आज भी कोई ग्राहक नहीं आया क्या? नहीं आया सविता, कोई नहीं आया। सब ने मेरा मजाक उड़ाया। विक्रम बाबू तो कह रहे थे कि मुझे दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैंने आपसे सुबह ही कहा था रमेश, लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, उन्हें बस स्वाद चाहिए। आप मेरा कहा मान लीजिए, अभी भी वक्त है। नहीं सविता, मैं भूखा सो जाऊंगा, लेकिन गांव वालों के सामने अपनी इज्जत खराब नहीं होने दूंगा। उस रात रमेश और सविता के घर में चूल्हा नहीं जला।
दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही सविता उठी और उसने घर की खाली अलमारियों को देखा। घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा था। रमेश भी आंखें मलता हुआ उठा। रमेश, आज घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो हमें पानी पीकर ही रहना पड़ेगा। क्या आपका आत्मसम्मान हमारी भूख से ज्यादा बड़ा है? सविता, मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं है, लेकिन मैं बस ये सोचकर परेशान हूँ कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। तो फिर क्यों जिद कर रहे हैं आप? काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो इसमें मेरा एक आत्मसम्मान है, मेरी एक इज्जत है इस गांव में। लोग हंसेंगे मुझ पर। इज्जत का क्या करेंगे रमेश, जब घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं होंगे? आज शाम को आप फिर वही फीकी चिकन करी लेकर जाएंगे, फिर कोई नहीं खरीदेगा। मेरी बात मानिए, मुझे एक मौका देकर देखिए। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। मैं कल के बचे हुए पैसों से थोड़ा सा सामान ला रहा हूँ। आज फिर मैं खुद ही चिकन करी बनाऊंगा और खुद ही ठेला लगाऊंगा। तुम घर पर रहो और घर का काम संभालो। रमेश गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। सविता दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसे पता था कि रमेश का अहंकार उनके आड़े आ रहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर आज भी ठेला नहीं चला तो उनका भूखा रहना तय था। दोपहर के 3 बज चुके थे। रमेश बाजार से आधा किलो चिकन और थोड़े से मसाले खरीद कर लाया था। उसने भारी मन से उसी पुराने तरीके से चिकन करी बनाई और उसे पतीले में भरकर अपना ठेला लेकर चल दिया। सविता दरवाजे पर खड़ी उम्मीद और डर के साथ उसे देख रही थी। शाम को रमेश चौराहे पर ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन आज भी लोग उसकी दुकान के पास से कतरा कर निकल रहे थे। तभी गांव के मुखिया जी के छोटे भाई विक्रम वहां से गुजरे। क्यों रमेश, आज क्या बनाया है? वही पानी जैसी ग्रेवी वाली चिकन करी। अरे विक्रम बाबू, आइए आइए। आज चिकन बहुत ताजा है और मसाले भी मैंने खुद पीस कर डाले हैं। 1 प्लेट चक्कर दिखी, बहुत बढ़िया स्वाद है। रहने दे रमेश भाई, परसों भी तूने यही कहकर खिलाया था। रात भर पेट में दर्द होता रहा। मसालों का कोई संतुलन ही नहीं है तेरे हाथ में। जब खाना बनाना नहीं आता तो दुकान खोलकर क्यों बैठ जाते हो? लेकिन सविता, जब गांव के लोग तुम्हें ठेले पर कढ़ाई संभालते देखेंगे तो वे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहने दीजिए लोगों को, जब हमारे पास पैसे आएंगे हमारा घर चलेगा तो यही लोग हमारी तारीफ करेंगे। आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं आज ठेले पर आपके साथ चलूंगी और अपनी खास कढ़ाई चिकन बनाऊंगी। ठीक है सविता, मैं हार गया। तुम्हारी ममता और हमारी भूख के आगे मेरा अहंकार टूट गया। आज तुम मेरे साथ ठेले पर चलोगी। देखिएगा रमेश, हमारा ये फैसला हमारी जिंदगी बदल देगा। आप बस बाजार से कढ़ाई चिकन के लिए खड़े मसाले, टमाटर और प्याज ले आइए। आज का जादू मेरी कढ़ाई दिखाएगी। रमेश तुरंत बाजार की तरफ निकला ताकि सविता की बताई हुई सामग्री ला सके, और सविता अपनी पुरानी लोहे की कढ़ाई को चमकाने में लग गई। दोपहर के 3 बज चुके थे। रमेश बाजार से कढ़ाई चिकन का सारा सामान लेकर घर लौट आया। सविता ने सारे खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीसकर रख दिया था। रमेश ने ठेले पर कढ़ाई और चूल्हा सेट किया। दोनों भारी मन और नई उम्मीद के साथ चौराहे की तरफ चल दिए। जब वे चौराहे पर पहुंचे तो गांव के लोग सविता को ठेले पर देखकर कान्हाफूसी करने लगे। सविता देखो, सब लोग कैसे हमें ही घूर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। लोगों की तरफ मत देखिए रमेश, आप बस चूल्हा जलाइए और कढ़ाई गर्म होने दीजिए। लोग तो बातें बनाएंगे ही, उनका काम ही यही है। हमारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए। अरे रमेश भाई, क्या बात है? आज तुम्हारी दुकान से ऐसी खुशबू आ रही है कि मुंह में पानी आ गया। और ये भाभी जी आज ठेले पर क्या कर रही हैं? वो सुरेंद्र भाई, आज से सविता मेरे साथ ठेला संभालेगी। आज कढ़ाई चिकन बन रहा है, मेरी पत्नी के हाथ का। सुरेंद्र भाई नमस्ते। आज हमारे कहने पर 1 प्लेट कढ़ाई चिकन चक्कर देखिए। अगर स्वाद अच्छा ना लगे तो पैसे मत दीजिएगा। अरे भाभी जी, खुशबू ही इतनी लाजवाब है कि पेट में चूहे कूदने लगे। ठीक है, 1 प्लेट लगा ही दीजिए। जरा आप देखें तो सही कि आज रमेश के ठेले पर
क्या नया जादू हुआ है। सविता ने गर्मा गर्म कढ़ाई चिकन की ग्रेवी और 2 रोटियां प्लेट में सजाकर सुरेंद्र को दी। सुरेंद्र ने जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में रखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे रमेश भाई, भाभी जी सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कढ़ाई चिकन कभी नहीं खाया। मसालों का स्वाद सीधे दिल में उतर गया। चिकन भी मक्खन की तरह मुलायम है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई, आपकी तारीफ से मेरी हिम्मत बढ़ गई। अरे ओ श्याम, ओ विक्रम बाबू, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जरा इधर आओ, रमेश के ठेले पर आओ और असली कढ़ाई चिकन का स्वाद चखो। ढाबे का खाना भूल जाओगे तुम लोग। सुरेंद्र की आवाज सुनकर और कढ़ाई की सौदी खुशबू से खींचकर 3-4 और ग्राहक ठेले पर आ गए। सविता ने बिना देर किए फटाफट सबके लिए प्लेटें लगानी शुरू कर दी। रमेश रोटियां सेकने में सविता की मदद करने लगा। जो भी ग्राहक एक निवाला खाता, वो सविता के हाथ की हुनर की तारीफ करके जाता। देखते ही देखते आधे घंटे के भीतर कढ़ाई पूरी तरह से साफ हो गई। रमेश भाई, मानना पड़ेगा, भाजी के हाथ में तो सचमुच जादू है। कल से मेरे लिए 2 प्लेट पहले से ही बांध कर रखना। ये लो अपने पैसे। विक्रम बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको इससे भी बेहतर स्वाद मिलेगा। रात के 9 बजे जब दोनों ने ठेला समेटा तो रमेश ने अपनी जेब से पैसे निकाले और गिने। आज 1000 रुपए की कमाई हुई थी, जिसमें से आधा उनका मुनाफा था। रमेश ने वो सारे पैसे सविता के हाथ में रख दिए। उसकी आंखों में अब शर्म नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के लिए गर्व था। सविता, मुझे माफ कर देना। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो अपनी झूठी शान के पीछे इस हुनर को दबा रहा था। अगर आज तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो शायद हम आज भी भूखे सो रहे होते।